गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जगन्नाथ, राधे राधे टू एवरीवन एंड झारखंड के सभी भाई बहनों को जय जोहार। आज हम इस क्लास में कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव शुरू करने वाले हैं। वैसे लिमिट क्लास 11 का चैप्टर है, बट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव क्लास 12 का चैप्टर है। बट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव करने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लिमिट के साथ। ठीक, आज क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे लिमिट होता क्या है, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले लिमिट पे जाने से पहले एक टर्म आता है ना, एक्स एरो ए। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका घर है ना, ये आपका घर है। घर कहाँ है? ये देखिए, ये आपका घर है। ठीक, आप क्लास में हैं और क्लास से आप घर रिटर्न जा रहे हैं। जी, हमारा घर का व्यू। ठीक, अब अभी आप घर पहुंचे नहीं और घर से आपका कॉल आया और अब आपको पूछें कि आप कहाँ पे हो, तो आप क्या बताएंगे कि हम घर की ओर आ रहे हैं, है ना, पर घर अभी तक पहुंचे नहीं। आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स माई होम। ठीक, तो यहाँ पे हम करेंगे आई एम टेंडिंग टू होम। ठीक, बट आप पहुंचे नहीं। एक और सिनेरियो, अब की बार आप अपने घर पे ही, ठीक, थोड़ा सा अच्छा सा घर बना क्या कर रहा है अगेन। और अब की बार आप घर में ही, या तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एट माय होम। इन दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है? आप यहाँ पे घर की ओर बढ़ रहे हैं बट घर में हो नहीं, आप अप्रोच कर रहे हैं, टेंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली घर पे हो। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से जब वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली किसी वैल्यू के बराबर हो, तो उस केस में हम कहेंगे, है ना, x इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पे इस सिचुएशन को रिजेंबल करने वाला मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन क्या है ना, x इज इक्वल टू एनी वैल्यू सपोज कीजिए a। यहाँ पे लिखेंगे सर x इज इक्वल टू a। बट इस सिनारियो को हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे? x इज टेंडिंग टू और अप्रोचेस टू a। और इसी को ही लिखते हैं x टेंडिंग टू a। जो सिंबल होता है इसका मतलब ही होता है x इज टेंडिंग टू a, है ना। यहाँ पे x का एग्जैक्टली वैल्यू a नहीं है, बट यहाँ पे x का एग्जैक्टली वैल्यू a है। ठीक, अब थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं। सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में कोई एक वैल्यू है, लेट्स से 2। अब जो वेरिएबल है
टू की ओर अप्रोच करेगा, है ना। वेरिएबल मान लेते हैं, वो वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, तो वो हो सकता है अप्रोचिंग इस साइड से भी करे, या हो सकता है अप्रोच को इस साइड से करे। जैसे घर, आप हो सकता है घर फ्रंट से अप्रोच कर सकते हैं या फिर बैक से अप्रोच कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या तो राइट से अप्रोच कर सकते हैं। बट नंबर लाइन के केस में वो लेफ्ट एंड राइट ही होता है ना। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, बट यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन है। तो हो सकता है ये जो वेरिएबल x है 2 की ओर आइदर दिस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, ठीक है। यहाँ अप्रोच 2 तरीका से कर सकता है। अगर वेरिएबल इधर से अप्रोच करेगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, है ना। यहाँ पे वेरिएबल सपोज कीजिए यहाँ पे x है और यहाँ से ये x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो 2 से कम होगा, बट एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, है ना। यहाँ वेरिएबल का वैल्यू 2 से कम होगा बट एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। 2 से कम होगा मतलब कितना हो सकता है, 2 से कम बहुत ही कम, है ना। x इज इक्वल टू 1.9 या फिर x इज इक्वल टू 1.99 या हो सकता है x का वैल्यू 1.9999 या हो सकता है x का वैल्यू 1.999999, ठीक। बट x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है वेरिएबल जो है हमारा लेफ्ट साइड से अप्रोच ना करके राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। सपोज कीजिए वेरिएबल यहाँ कहीं है तो वो यहाँ से अगर अप्रोच करेगा, इसको कहेंगे राइट साइड से अप्रोच करना। यहाँ वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है ना। राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मींस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा होगा, है ना। 2 तो यहाँ हो ही नहीं सकता, 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे हो सकता है वो 2.01 हो या फिर हो सकता है x का वैल्यू 2.0001 या हो सकता है 2 का वैल्यू 0.00001। इस तरह से कोई बड़ा वैल्यू हो सकता है। ये अप्रोच कर सकता है दो तरफ से, है ना। लेफ्ट साइड से अप्रोच करना या राइट हैंड साइड से अप्रोच करना। ये जब ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। जब ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो यहाँ लिखते हैं हम x is tending to 2 माइनस, ये 2 माइनस एक सिंबल, दैट मींस x जो है वो 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ना। और x का वैल्यू 2 से छोटा है, बहुत माइनस से छोटा है, ठीक है। और अगर यहाँ देखें राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा है इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, x is tending to 2 प्लस। ये जो सिंबल है इसका मतलब है x जो है वो टेंड कर रहा है 2 की ओर फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, है ना। मतलब 2 से बड़ी वैल्यू से वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये होता है इस सिंबल का मतलब। अच्छा, इन्हीं दोनों चीजों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, है ना। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख देते हैं, है ना, x is tending to 2, मतलब दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है। उसी चीज को हम लोग एक साथ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट की। अब हम जो लिमिट निकालने जा रहे हैं वो लिमिट किसका निकालने जा रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में लिमिट निकालते हैं फंक्शंस का, ठीक। लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि रियल लाइफ में अगर बात करें तो लिमिट का मतलब क्या होता है, दायरे में रहना। तो फंक्शंस का दायरा निकालते हैं हम लोग, है ना। फंक्शन का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग निकालते हैं। अब लिमिट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जैसे कि अब ये 2 लिमिट हुआ कि, है ना, इसको आगे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला आता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। x जब a की तरफ बढ़ रहा है ना, if as x approaches a from left hand side, जब x a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन जिस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा, सपोज कीजिए यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ, फंक्शन अप्रोच कर रहा है L1 की तरफ, तो ये जो L1 है
वो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं, जब कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड से किसी वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा तो फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ बढ़ेगा उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक, अब इस ग्राफ से समझते हैं इसको, है ना। लेट्स से ये वैल्यू है x इक्वल टू a, मान लेते हैं ये पॉइंट a है और a पॉइंट पे सपोज कीजिए ये वैल्यू ये L1 है, ये ठीक। तो जब फंक्शन है ना, कोई फंक्शन सॉरी जब वेरिएबल मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जब कोई वेरिएबल x की ओर बढ़ रहा है ना, x की ओर बढ़ रहा है और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x किस तरफ से मूव कर रहा है ना, x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो a के लेफ्ट हैंड साइड से जब x का वैल्यू a की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ बढ़े वो वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है। इसी को लिखते कैसे हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, अब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ना a की तरफ, तो a माइनस f ऑफ x, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना है L1 है, और L1 क्या होना चाहिए, एक रियल वैल्यू होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, यानी कि इसका इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगा। अगर इंफिनिटी आ गया तो हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पे आएगा कौन से, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये समझ में आया। जब x a की ओर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू जिस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा वो वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। फंक्शन के चैप्टर में हम लोग एक देखे थे फंक्शनल वैल्यू, है ना, इमेज निकालना। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो एक फंक्शन का इमेज क्या होगा, है ना, याद आ रहा है कुछ, देखिए इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे जब x एट x इज इक्वल टू 2 है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, ये होता है हमारा फंक्शनल वैल्यू, है ना। यहाँ पे x का एग्जैक्टली वैल्यू 2 तो y का एग्जैक्टली वैल्यू कितना है, ये होता है हमारा फंक्शनल वैल्यू। बट लिमिट में क्या होता है, as x अप्रोचिंग टू ए, फंक्शन जिस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा वो हमारा लिमिट कहलाएगा। और सिंस यहाँ पे x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिखिएगा कॉपी में अपना बढ़िया से। ठीक है, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक, आई होप नोट डाउन कर लिए हैं। अब आते हैं दूसरे लिमिट, राइट हैंड लिमिट की ओर। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट क्या होता है, as x approaches a, as x approaches a, जैसे जैसा x a की ओर बढ़ेगा, है ना, फ्रॉम राइट हैंड साइड, then the value of the function f approaches to real number L2, then L2 is called right hand limit of the function, है ना। जब x a की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो फंक्शन जिस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा, राइट, है ना, उसे राइट हैंड लिमिट हम कहेंगे। ठीक, दूसरा डेफिनेशन देखिए, as x move nearer and nearer to a from right hand side, the value of the function moves nearer to nearer L2।
है ना। सपोज कीजिए ये पॉइंट है ए, पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो फंक्शंस का वैल्यू, फंक्शन जिस वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा उसे हम राइट हैंड, तो इधर अगर ये x अप्रोच कर रहा है ना, राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो ग्राफ किधर बढ़ेगा, देखिए इस पॉइंट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा ना ये रेड, ठीक। तो यहाँ पे x जब राइट हैंड साइड से a की ओर अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन L2 की अप्रोच कर रहा है, तो L2 हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। और इसी को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, ओके, x टेंडिंग टू a प्लस, है ना। a प्लस का मतलब ही है राइट साइड से अप्रोच करना, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन जहां बढ़ेगा L2 की ओर, इसी L2 को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड में, ठीक है। ये इस डेफिनेशन को भी अपने कॉपी में लिखिएगा। आपने ये नोट कर लिया है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं ना, कैसे ये किसी चीज को अप्रोच कर रहा है, कैसे क्या है, थोड़ा सा इस पे और डिटेल में बात करते हैं, ठीक। लेट्स से y बराबर 3 प्लस x, ठीक, y इक्वल टू 3 प्लस x, तो यहाँ ले लेते हैं x और यहाँ लेते हैं 3 प्लस x का वैल्यू, अब हम x को 3 की ओर अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से x को हम 3 की ओर बढ़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से 3 की ओर अप्रोच कराएंगे तो x का वैल्यू ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा, तो सपोज कीजिए ये 2.9 होगा। तो जब x का वैल्यू 2.9 होगा तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.9, ओके। जब x का वैल्यू 2.99 होगा तब y का वैल्यू कितना होगा, 5.9। जब x का वैल्यू 2 और नजदीक लेके जाते हैं 2.999, ये हो जाएगा 5.999, ठीक। और इसको 3 की ओर नजदीक लेके जाएंगे 2.99999, ये हो जाएगा 5.99999। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब फंक्शन 3 की ओर बढ़ रहा है ना, फंक्शन किसकी ओर बढ़ रहा है, 3 की ओर बढ़ रहा है, तो जब वेरिएबल 3 की ओर बढ़ रहा है तो फंक्शन किसकी ओर बढ़ रहा है, देखिए बढ़िया से, किसकी ओर बढ़ रहा है, ये 6 की तरफ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, है ना, यहाँ y लिखिए, या y का वैल्यू कितना है, 3 प्लस x, फंक्शन कहाँ जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है, दैट मींस इसका जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, अंडरस्टूड, है ना। जब वेरिएबल x 3 की ओर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट को निकालना, है। एक एग्जांपल लेंगे, x और
y इक्वल टू 3 प्लस x। अब x का वैल्यू अप्रोच करवाना है 3 को बट राइट हैंड साइड से। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा 3 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। सपोज कीजिए x का वैल्यू है 3.1, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6. है ना। इसको और अप्रोच कराएंगे तो वैल्यू कम करना होगा, ठीक है। 3.0 तो ये हो जाएगा 6.0 और इसको अप्रोच कराएं 3.001 तो फंक्शन आ जाएगा 6.001 की तरफ, ठीक है। फिर इसको और नजदीक लेते हैं 3.001 ये जाएगा 6.0001 और अप्रोच करेंगे। और अप्रोच कराना मतलब है ना, हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो x का वैल्यू ऑब्वियसली है ना घटते हुए जाएगा, इसीलिए यहाँ घट रहा है। 3 की ओर अप्रोच कराएंगे तो राइट हैंड साइड से ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होगा घटेगा, और यहाँ राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा देते हैं है ना। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करा देते हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है 2 की तरफ, सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। कोई वो पूछेगा डाउट आ रहा हो शायद क्या वैल्यू हटा क्यों रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हटा रहे हैं। इसमें डाल 3.0001 ये हो जाएगा 6.0001। अब देखिए जैसे जैसे हम x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं है ना, x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं किसकी ओर 3 की ओर है ना। फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसकी ओर अप्रोच कर रहा है 6 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो दैट मींस हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका जो लिमिट होगा है ना, कहाँ पे जब x अप्रोच करेगा 3 को राइट हैंड साइड से, दैट मींस दिस इज राइट हैंड लिमिट। ये क्या आ जाएगा किसका फंक्शन में लिखना होता है 3 प्लस x और कितना है 6। दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देखिए इसको बनाइए, ओके। अब बहुत जन के मन में ये डाउट आ रहा होगा है ना, सर इसको ऐसा इतना प्रेशर करने की जरूरत ही क्या थी, हम डायरेक्टली अगर इसका वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तभी तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, इसको इतनी करने की क्या ही जरूरत थी। इसका जवाब देने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब की बार हम फंक्शन लेते हैं, लेट फंक्शन f of x is equal to x square minus 2 divided by x plus 2, ठीक है। यहाँ पे x minus 2। अब अगर वही आप अप्रोच यहाँ पे लगाने वाले हैं है ना, अब हमें इसका लिमिट चाहिए है ना एट x इक्वल टू 2। अगर आप वही अप्रोच लगाएंगे कि सर x का वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर पुट कर देंगे तो कोई 6 आ जाएगा, बट यहाँ अगर जब आप डायरेक्टली 2 पुट करने जा रहे हैं तो देखिए है ना x इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0 एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। फंक्शंस यहाँ पे क्या है 2 पे डिफाइन ही नहीं है। अगर आप फंक्शन वैल्यू निकालने जाते हैं तो क्या आएगा वैल्यू आपका डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइन आएगा। समथिंग अपॉन 0 हो गया है ना, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइन होता है। तो यही से ही लिमिट का कांसेप्ट आना शुरू हुआ है ना। इसी चीज को अगर एक समझे बहुत बढ़िया से, तो सपोज कीजिए कहीं पे कुछ मर्डर हो गया है, ठीक है, और मर्डर जहां पे हुआ है उस दौरान
उसका सीसीटीवी जब मर्डर हुआ है सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट सीसीटीवी से जस्ट पहले का रिकॉर्डिंग है और सीसीटीवी के जस्ट बाद का रिकॉर्डिंग है। तो अगर पुलिस तहकीकात करने के लिए आएगी, है ना, सीआईडी में देखे होंगे, तो अगर तहकीकात करने के लिए आएगी तो क्या करेगी, वो सीसीटीवी कैमरा देखेगी, बट उसको सीसीटीवी कैमरा में उस पोजीशन का, मतलब जिस समय मर्डर हुआ उस समय का कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, उससे जस्ट पहले का वीडियो देखेगा और जस्ट बाद का वीडियो देखेगा। सपोज कीजिए उसने जस्ट पहले का वीडियो देखा और उसने पाया कोई एक ब्लैक कलर के जैकेट में कोई एक बंदा है जो उसकी ओर आ रहा है जिसका मर्डर हुआ है, और वीडियो फिर मर्डर का टाइम आया, उस समय का वीडियो नहीं है, फिर उसके बाद का वीडियो को देखा, है ना, उसके बाद के वीडियो में उसने क्या पाया कि कोई ब्लैक कलर का बंदा ब्लैक जैकेट जिसने पहना था वो जा रहा है। तो पुलिस को क्या लगेगा कि हो ना हो यही बंदे ने इसका मर्डर किया, तो एक इन्फरेंस वो निकालेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, जब फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का नेचर को पता करने के लिए उसके आसपास के पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। मतलब यहाँ फंक्शन का मर्डर हो जा रहा है ना, फंक्शन का जब मर्डर हो जा रहा है, जहाँ मर्डर हो जा रहा है उससे आसपास के जगह पे इसका वैल्यू चेक करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक, है ना, उसका नेचर देखने के लिए हम ये पता लगाते हैं। तो इसी चीज के लिए ही लिमिट का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट की सहायता से। ठीक है, अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, मान लेते हैं x का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड, x2 नहीं है, 2 से छोटा बड़ा हो सकता है। जब x2 नहीं है तो अगर इस वैल्यू को हम फैक्टराइज करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। अब ये नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब देखिए सिंस ये x 2 के बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, और अगर ये जीरो नहीं है तो हम इसको काट कैंसिल कर सकते हैं, है ना, ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2, इस f ऑफ x का वैल्यू x प्लस 2 हो जाएगा, है ना, बट इसका अगर वैल्यू x इक्वल टू 2 रहा तो दोबारा से लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और ये जब x बराबर 2 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब इसका हम देखना चाहते हैं 2 पे तो ये इसका मर्डर हो गया, बट 2 के आसपास इसका वैल्यू क्या हो, तो आसपास मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू क्या हो सकता है और राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ x लेंगे और यहाँ f ऑफ x लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है ना, तो 2 की ओर अप्रोच कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब इसका वैल्यू 1.9, तो ये हो जाएगा 3.9, 1.999, ये आ जाएगा 3.999, 1.99999, ये आ जाएगा 3.999। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस
ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। अगर हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे तो अगेन यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स लेते हैं। ठीक है, 2 की और अप्रोच करें 2.01 तो ये आ जाएगा 4.0, 2.001 ये आ जाएगा 4.001। ठीक है, 2.0001 दिस इज 4.000। बिल्कुल यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे ना x जो है वो 2 की ओर जा रहा है, हमारा f ऑफ y f ऑफ x या y कहाँ की जा रहा है 4 की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 4 आया, राइट हैंड लिमिट भी 4 आया। ठीक, इसको देखिए और उतारिए इसको वहीं से। अब बात आती है क्या हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा या अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल में हम देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही केस में इक्वल आएगा, बट ऐसा जरूरी ना हो, है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए, अच्छा अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें उस पर आते हैं। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ। ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 आया है, मतलब एक कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, है ना। ये क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2 है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का लाइन क्या है पॉजिटिव स्लोप, है ना। पॉजिटिव स्लोप जब x0 y2 ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। x0 y2 ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बट एट x इज इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफाइन होगा, x इज इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफाइन होगा, है ना। equal to a non-defined. ये फॉलो करते हैं, ठीक है, ये नॉट ना। और जैसे जैसे ग्राफ हम बढ़ा रहे हैं, है ना, 2 की तरफ जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ x बढ़ रहा है 2 की तरफ, ग्राफ बढ़ रहा है कहाँ पे 4 की तरफ। ये है कुछ, ये है इसका ग्राफ, है ना। यहाँ पे फंक्शंस का मॉडल हो गया है x इक्वल टू 2। अब जो हम बात कर रहे थे उस पर थोड़ा सा देर बाद आते हैं। अब बात आती है कि फंक्शंस का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ अ लिमिट। ठीक है, अब देखिए लिमिट का दो अलग अलग वैरायटी है, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। तो हम किसको हम फंक्शंस का लिमिट बोलेंगे, है ना। तो जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब हम कहेंगे फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। लिमिट ऑफ
the function at x is equal to a is said to exist if LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट है ना x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू a फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, दोनों इक्वल तो हो बट एक फाइनाइट वैल्यू से इक्वल हो, ऑब्वियसली ये रियल वैल्यू है ना, फाइनाइट रियल वैल्यू, तब हम कहेंगे कि फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था L1 और राइट हैंड लिमिट क्या है L2, और दोनों एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो, तब हम कहेंगे फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये है फंक्शंस का एग्जिस्टेंस का कंडीशन कि कब किसी लिमिट का फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो वो 6 आया था, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं वो भी 6 आया था। इसका मतलब इस सिनेरियो में फंक्शंस का लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक। इस एग्जांपल में भी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया था, राइट हैंड लिमिट 4 आया था, इस एग्जांपल में भी फंक्शंस का लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा है, सर यहाँ पे वेरिएबल तो चलिए 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है और यहाँ फंक्शंस भी एग्जैक्टली 4 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिमिट का वैल्यू 4 प्लस या 4 माइनस लिखेंगे, मतलब 4 से छोटा या 4 से बड़ा वैल्यू लिखेंगे या एग्जैक्टली 4 लिखेंगे, है ना। फंक्शन का वैल्यू जिसकी ओर अप्रोच कर रहा है वो एग्जैक्ट वैल्यू ही लिमिट का वैल्यू होता है, ना कि हम लोग इसको 4 माइनस या 4 प्लस लिखेंगे, ठीक है। 4 प्लस 4 माइनस मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू इधर कहीं पे लिखा है 4 माइनस, है ना, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 4 से जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा वैल्यू मतलब बहुत कम छोटा है ना, वो 3.99999 10 जन्म तक अब बैठ के 99 लिखे रहेगा वो होता है, तो हम वो इमेजिन नहीं कर सकते कितना छोटा वैल्यू, बस उसको फील कर सकते हैं जस्ट छोटा, 4 से जस्ट छोटा वैल्यू, ये अगर 4 है तो उससे जस्ट छोटा वैल्यू को हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू होता है x इज इक्वल टू 3.99999 एंड सो ऑन, है ना, इसको नियरली 4 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग का वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट 4 वैल्यू होता है ना, 4 की ओर बढ़ता है इसीलिए वही वैल्यू लिमिट का वैल्यू होता है ना। इसका दायरा 4 की ओर जा रहा है, लिमिट जो है 4 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो कभी भी लिमिट का वैल्यू में 4 प्लस या 4 माइनस नहीं लिखेगा, एग्जैक्टली 4 ही लिखेगा। अब इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को कुछ ग्राफ से हम इसको समझते हैं, है ना। हर एक चीज का फंक्शंस में ग्राफ ही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो इसको बेटर अप्रोचिंग के लिए हम एक ग्राफ लेके आए हैं। अब इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट पे कुछ वैल्यूज पूछा गया है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x, मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। इसका हम अलग अलग पोजीशन पे लिमिट का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब x जब 1 की ओर अप्रोच करेगा बट 1 माइनस लिखा हुआ, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, x का वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शंस किधर बढ़ रहा है ये चेक करना है। तो ये ग्राफ में देखते हैं 1 कहां है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, मतलब x का वैल्यू यहां पे, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू 1 की ओर अप्रोच कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर x का वैल्यू 1 की ओर अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से
x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ग्राफ देखिए कहाँ अप्रोच कर रहा है, सर इधर अप्रोच कर रहा है, ये इस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, इस वैल्यू की ओर, है ना। और ये वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब फंक्शन जब वेरिएबल x की ओर बढ़ेगा, 1 की ओर बढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शंस कहाँ बढ़ रहा है 4 की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 4 होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x 1 की ओर बढ़ रहा है, प्लस लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से बढ़ के देखते हैं, और फंक्शन कहाँ बढ़ेगा आपसे पता चल जाएगा, राइट हैंड साइड से x से चलो 1 से बड़ा वैल्यू, तो 1 से बड़ा वैल्यू से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन का ग्राफ किधर आ रहा है, अगेन से 4 पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब है ना इस लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या था राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ गया इक्वल आ गया, तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, है ना, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x is exist, है ना, इस फंक्शन का लिमिट क्या है एग्जिस्ट कर रहा है एट x is equal to 1, एट x equal to 1 पे, और इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज को लिखेंगे हम इस तरह से, है ना, लिमिट इसी को कंबाइन करके, है ना, x टेंडिंग टू 1 f of x is equal to 4, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। LHL और RHL दोनों ही इक्वल आया, तो फंक्शन इस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, किसकी ओर 4 की ओर, दोनों में इक्वल आया है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो उसका वैल्यू फंक्शन का लिमिट, अब इसके केस में हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस का जो लिमिट है x इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 4। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे, है ना, फंक्शंस का लिमिट निकालना है व्हेन x टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, 2 की ओर अप्रोच कराइए लेफ्ट हैंड साइड से, ये देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ, और ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसमें देखिए ग्राफ है यहाँ जा रहा है ना, इस वैल्यू की तरफ कहाँ जा रहा है 5 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, है ना, लिमिट f of x when x is tending to 2 प्लस, मतलब 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से बढ़िए 2 की तरफ, तो फंक्शंस का ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो इधर है फंक्शंस का ग्राफ, तो ये किस वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, सर ये वैल्यू कौन सा है 4 है, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया, है ना, एक बात कर रहे थे ना कि लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ देखिए इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अलग अलग वैल्यू आया, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, क्या फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है, यस और नो, कमेंट में लिख के बताइए, क्या फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट x इज इक्वल टू 2, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore, है ना, limit of f of x does not exist at x equal to कहाँ पे 2 पे, है ना, at x equal to 2 पे फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आते हैं एग्जांपल पे, देखिए अब इसका जल्दी से आंसर कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से सब कोई, है ना, राता भी जल्दी, x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, x को अप्रोच कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराइए, ठीक है, ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है सर,
नीचू बढ़ रहा है सर, नीचू है ना। कहाँ जा रहा है? पाताल लोक में, है ना, माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आया, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। जब x 3 प्लस होगा, 3 प्लस होगा मतलब 3 के राइट हैंड साइड से बढ़ेगा, तो फंक्शंस कहाँ बढ़ रहा है सर? नीचे तो अरे देखिए ऊपर है, ऊपर ऊपर ये कहाँ बढ़ रहा है सर? ये तो आसमान में जा रहा है सर, आपकी बात है ना, ये आसमान में बढ़ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। ठीक, तो क्या इस केस में फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, है ना, लिमिट डज नॉट exist at x equal to 3। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से बाकी का आंसर। 7th नंबर, x टेंडिंग टू 4 माइनस, है ना, x 4 की तरफ बढ़ रहा है, x 4 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है सर? यहाँ बढ़ रहा है। कौन सा पॉइंट है? ये बोला कौन सा पॉइंट? 3। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। फंक्शन को फिर दोबारा बढ़ाइए, राइट हैंड साइड से बढ़ाइए, राइट साइड से अप्रोच कराइए, नीचे अप्रोच कराइए। फंक्शंस कहाँ बढ़ रहा है? इसी पॉइंट 3 पे। इस केस में राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? अगेन यहाँ पे LHL और RHL इक्वल आ गए, है ना। सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3 आया ना, फाइनाइट क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ, है ना, लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ f एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4, है ना। और इसका वैल्यू कितना होगा? 3 के बराबर। इसी को हम लोग कंबाइंडली क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टू 4 इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? हाँ, अगर समझ में आया तो सबको कमेंट में बताइए यस समझ में आया, है ना। सबको जल्दी से समझ में आया तो लिखिएगा यस समझ में आया, और अगर समझ में आ रही है तो और इसका क्वेश्चन आगे बढ़ाइए, और अगर जिसको समझ में नहीं आया है इन एग्जांपल को देखिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं सर यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस, है ना। लिमिट, इसका मतलब ये फंक्शंस का लिमिट पूछ रहा है। जब x की ओर, x जो है 5 की ओर अप्रोच करेगा, तो ऑब्वियसली हम 5 की ओर अप्रोच दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एक, राइट हैंड साइड से। तो दोनों वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा। तो इसका दो पार्ट निकालना होगा, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 5 माइनस। तो देखिए इसका वैल्यू 5 माइनस, जो 5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, 5 को लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो फंक्शंस का वैल्यू कहां अप्रोच होगा? 5 की ओर बढ़िए, ठीक है। फंक्शंस कहां जा रहा है? सर इस की तरफ जा रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? इसको अगर देखा जाए, है ना, कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? सर ये तो 4 है ना, 4 है। दैट मींस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? 4। ठीक है, अब दूसरा अल्टरनेट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x। ठीक है, अगेन राइट हैंड साइड से बढ़िए, राइट हैंड साइड से बढ़िए, बढ़ रहे हैं। फंक्शंस कहाँ बढ़ रहा है सर? यहाँ बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 5 की तरफ, फंक्शंस का ग्राफ कहाँ जा रहा है? इसी तरफ, कहाँ पे? 4 की तरफ। तो यहाँ अगेन से राइट हैंड लिमिट कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम क्या कहेंगे?
LHL और RHL इक्वल है, तो फंक्शंस का जो वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट करेगा और कितना होगा, वो 4 के आई बात समझ में, ठीक। और इसको निकालते हैं सेकंड, है ना, सेकंड लास्ट निकालते हैं। लिमिट ऑफ f of x when x is approaching to 6 माइनस, 6 माइनस मतलब 6 से लेफ्ट की तरफ, 6 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी। फंक्शन कहाँ पर सर, इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, लिमिट f of x when x tending to 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 को बढ़ेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं, क्या है फंक्शंस कहाँ बढ़ रहा है सर, इस पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, 3 की ओर, तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू 3, इसको बढ़ने समझ में आया, यहाँ और ये पूरा और ठीक है। इसको ग्राफ पर नोट डाउन कीजिए, ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब एक टर्म आता है वन साइडेड लिमिट, तो वन साइडेड लव, है ना, मुझे लग रहा है नहीं, वो नहीं, हर बात पे हर चीज में वो नहीं होता है। अब से वन साइडेड लिमिट है क्या, इसी ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक। अगर हम इस ग्राफ का आपको डोमेन पूछे तो क्या होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा। इस ग्राफ का डोमेन मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, सबको एक कमेंट में लिख के बताओ। इस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब सर एक्स एक्सिस का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू, मतलब इनपुट, इनपुट कहाँ हो रहा है, इनपुट सर एक्स एक्सिस में इनपुट होता है, तो देखिए कहाँ पे है ये ग्राफ, सर ये 0 से शुरू हो रहा है ना, और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो ये सर 0 से 6 तक जा रहा है, 0 पे भी क्लोज है, इसको 0 पे भी वैल्यू मिल रहा है, 6 पे भी वैल्यू मिल रहा है, तो 0 पे भी क्लोज और 6 पे भी क्लोज। बट यहाँ पे ये ब्लैक होल है, देखिए 3 पे फंक्शंस का कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 3, और 5 पे भी देखिए फंक्शन का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 5 पे नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे 3 और 5 को हटा देंगे, बाकी इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा सर 2 पे भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 पे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर रहा, बट ये देखो यहाँ है 2 पे इसका वैल्यू 6 है, आई बात समझ में। तो अगर यहाँ पे जो लिमिट निकाले थे ना, कहाँ गया बच्चा, लिमिट जो निकाले थे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, बट फंक्शंस का वैल्यू कितना है, सॉरी 2 पे ना, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, और फंक्शनल वैल्यू क्या है 6 है, तीनों ही अलग अलग है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4, और फंक्शन का वैल्यू भी 4, समझ में आ रही है, हाँ। तो ये मत सोचिएगा कि जहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और जो वैल्यू होगा वही फंक्शनल वैल्यू होगा, या फंक्शनल वैल्यू जो होगा वही लिमिटिंग वैल्यू होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करे और उसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, और वो दोनों इक्वल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट करे बट अनइक्वल हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हो, राइट हैंड लिमिट अलग हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि यहाँ 3 पे ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ना फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिलाना नहीं है। अब आते हैं उस टॉपिक पे, वन साइडेड लिमिट की बात कर रहे हैं, है ना, वन साइडेड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। सर वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या, एक तरफ का लिमिट निकालना। देखिए ये जो हम दो पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं,
6 के जस्ट हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं, 6 माइनस पे निकाले हैं, और 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाले हैं। 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाले हैं और 6 पे राइट हैंड लिमिट नहीं निकाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 के राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं, फंक्शंस का डोमेन ही 6 तक है, उस पे ग्राफ ही नहीं है। तो इसका अगर राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, इसका अगर हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालना चाहेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 6 प्लस, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे, है ना, तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि उस पे ग्राफ ही नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जब भी फंक्शंस का एंड पॉइंट होता है ना, तो वहां पे कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट करता है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम फंक्शंस का लिमिट उस पॉइंट पे जो राइट हैंड साइड का लिमिट होगा, वो राइट हैंड साइड का ही वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू मानेंगे। और जो अगर सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को ही फंक्शंस का लिमिट मान लेंगे। तो ये कब होता है वन साइडेड लिमिट, कब निकालते हैं? जब फंक्शंस का एक तरफ का ही हमें लिमिट डिफाइन है ना, जैसे कि यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखिएगा वन साइडेड लिमिट पे, है ना, समटाइम्स फंक्शंस, इसको अपने भाषा में लिखते हैं, है ना, अपने भाषा में कभी कभी, है ना, कभी कभी फंक्शंस का ग्राफ, कभी कभी फंक्शन का ग्राफ, कभी कभी फंक्शंस वन साइड, है ना, वन साइड आइदर लेफ्ट और राइट ही डिफाइन होता है, है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, है ना, सपोज कीजिए इफ फंक्शन is defined only right hand side, है ना, then, है ना, राइट हैंड साइड ऑफ लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल टू a। अगर किसी फंक्शन, है ना, वो a के सिर्फ राइट हैंड साइड पे डिफाइंड है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, प्रोवाइडेड, है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी करे, a प्लस जो इसका वैल्यू होगा वही इसका लिमिट का वैल्यू होगा, है ना, ये इसका लिमिट का वैल्यू, जो उसका राइट हैंड लिमिट होगा वही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, उसका फंक्शन का लिमिट होगा। और अगर सपोज कीजिए, है ना, इफ function is defined only on left hand side of x is equal to a, तो हमारा जो लिमिट होगा, कौन सा लिमिट होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, है ना, और उसी को ही हम क्या कहेंगे? फंक्शन का लिमिट बोलते हैं, ठीक है, उसी को ही हम फंक्शंस का लिमिट बोलते हैं। अगर वो इसी को कहते हैं वन साइडेड, है ना, फंक्शन कभी कभी डिफाइन ही नहीं होता है अदर साइड में, ठीक, इसलिए यहाँ पे इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में, सॉरी, ये तो हम लोग हैं, यहाँ इस ग्राफ में 0 लेफ्ट हैंड साइड पे डिफाइन ही नहीं है, तो जो इसका राइट हैंड लिमिट होगा वही इस
इस पॉइंट का लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शंस का लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसी को हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0। और इसी को हम इसका इस राइट हैंड लिमिट इस लेफ्ट हैंड लिमिट को ही फंक्शन, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शंस का लिमिट बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 6 f ऑफ x, यही इसका लिमिट बन जाएगा। तो ये होता है वन साइडेड लिमिट। और वन साइडेड लिमिट ज्यादातर एंड पॉइंट्स में हम लोग निकालते हैं, है ना, यहाँ पर फंक्शंस आइदर साइड डिफाइन होता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसको उतार लीजिएगा। अब ये सवाल है ना, ये क्वेश्चन आपको बनाना है होमवर्क। ठीक है, इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और सब कोई सॉल्व करके ग्रुप में इसको दे दिएगा। इन सबका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, अब बात आता है सर, क्या हर बार हमें लिमिट निकालने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी है? हम तो हर एक वैल्यू का ग्राफ, हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो आइए सीखते हैं, है ना। अगर ग्राफ नहीं पता होगा, ये तो हम जो भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ग्राफ की सहायता से निकालेंगे। जो भी निकालें हम ग्राफ की सहायता से निकालेंगे। अगर ग्राफ ही नहीं पता हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आइए हाउ टू फाइंड, है ना, इसको हम समझाते हैं आपको। फिर यहाँ स्लाइड पर आएंगे। ठीक, लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x को जो वैल्यू है ना, सपोज कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं एट x इक्वल टू a, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे हम पुट करेंगे a माइनस h, है ना, जहाँ पे h क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और h जो है वो टेंडिंग टू 0 है ना। h का लिमिट हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब वो ये जो h है वो 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 से जस्ट बड़ा नंबर मतलब 0.0000 इनफाइनाइट टाइम 0 लिख के लास्ट नंबर, ये इतना छोटा वैल्यू है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट निकालेंगे, लिमिट, है ना, जहाँ x है वहाँ पे a माइनस x, तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू a माइनस था ना ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस h लिखेंगे, और यहाँ पे h का लिमिट कितना हो जाएगा, 0। तो ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है? राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस h। अगेन यहाँ पे h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और h का जो लिमिट है वो टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे तो लिख लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ a प्लस h और h का लिमिट टेंडिंग टू 0। ये होता है तरीका। इसी चीज को हम बढ़िया से लिख के आपके सामने ये। ठीक है, हाउ टू फाइंड LHS? इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट लेफ्ट नेबरहुड ऑफ a, वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a माइनस h, है ना, यही। और ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक, आइए इसको तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, हमें इन लिमिट्स का वैल्यू निकालना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। ये जो हम अभी सीखे इसको अप्लाई करके हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 3 व्हेन x टेंडिंग टू 3। ठीक है, तो यहाँ 3 पे पूछ रहा है, जब x 3 की ओर अप्रोच करेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें अलग अलग निकालना होगा।
पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले है ना एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस है ना x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3 का मॉड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h और h का लिमिट क्या डालेंगे, x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू लिमिट x के जगह पे 3 माइनस h और माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x के जगह पे 3 माइनस h माइनस 3 और इस पे मॉड लगा है ना, और h का लिमिट कितना हो जाएगा, h लिमिट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब h का वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ये 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएंगे है ना, यहाँ से भी 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बचेगा माइनस h और यहाँ पे बचेगा मॉड माइनस h। मॉड माइनस h कितना होता है, मॉड माइनस h कितना होता है, प्लस h होता है ना, क्योंकि h क्या पॉजिटिव क्वांटिटी था, ये नेगेटिव क्वांटिटी मॉड से बाहर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस h हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h और माइनस h कैंसिल हो गया, ये कितना आया, ये आया माइनस का 1, तो इसका लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, माइनस। अब यहाँ पे बोलेगा सर आप h और h को कैसे काट दिए, h का वैल्यू तो 0, x का वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 की ओर अप्रोच हो रहा है, h का वैल्यू कितना है, 0 से जस्ट बड़ा है ना, 0.0000 समथिंग 1, तो ये 0 नहीं है, तो ये कट कर सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये कट के कितना आया, माइनस 1। ये था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए राइट हैंड एक नंबर का ही राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, RHS कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस है ना, इसका f ऑफ x का निकालना चाह रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां जहां x है, जहां यहाँ x है तो x के जगह पे 3 प्लस h, ये हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पे मॉड लगा है। अब 3 से 3 ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बचेगा h और यहाँ पे बचेगा h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h कैंसिल, ये कितना है, 1 है, इस लिमिट का वैल्यू 1 है। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट +1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, लिमिट does not exist, ठीक है, तो इसका लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। अब आता है सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 3x + 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट f ऑफ x का है ना, जब x टेंडिंग टू करेगा उस वैल्यू की ओर 1 की ओर की तरफ, बट लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 माइनस, और 1 माइनस मतलब x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करेंगे, है ना, सॉरी
ठीक है। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2 और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है। अब h का वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे, है ना, या फिर इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, इसको होल स्क्वायर में तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। ठीक है। या फिर h का वैल्यू 0 पुट कीजिए, h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे 1 माइनस 0 समथिंग, ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, ओके, ये वो बनेगा 1 और यहाँ पे आएगा, है ना, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो ये हो जा रहा है कितना 3 माइनस 3 विच इज 0। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, हाँ 1 प्लस h, वेरी गुड। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 2 और इसका वैल्यू 0 पुट कर दी, ये कितना है 1, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 2। यहाँ पे आगे इसका वैल्यू कितना है 0। देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही केस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस LHL is equal to RHL is equal to 0, therefore limit, है ना, exist, है ना, इसी को हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ जाएगा, वाह, x टेंडिंग टू 1 f of x इक्वल टू कितना 0। है बात समझ में? ठीक है। ठीक, आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या करते हैं, जगह बनाएंगे, जगह बनाते हैं। ठीक है। अब थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू बॉक्स x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस बॉक्स x। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस h, है ना, तो यहाँ x के जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस x का बॉक्स और यहाँ लिमिटिंग वैल्यू किसका आ जाएगा, x के जगह पे h का आ जाएगा x टेंडिंग टू 0। अब देखिए जब x का वैल्यू 2 यहाँ रखना है ना, जब h का वैल्यू 2 पुट करेंगे, है ना, h क्या है 0 की ओर अप्रोचिंग कर रहा है, मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, मतलब 0.11 समथिंग। तो अगर 2 से 0.00001 माइनस होगा, ये 2 का वैल्यू 2 रहेगा या 2 से छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा आ जाएगा, मतलब ये 1.9999 समथिंग आ जाएगा। और 1.99 है ना, 1.9999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बताइए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है। अब चलिए इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस इसका बॉक्स x का। ठीक, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, है ना, h का लिमिट कितना होगा टेंडिंग टू, बोलो रे, h का लिमिट टेंडिंग टू 0। ठीक है। अब 0 कैसा है, सॉरी h कैसा है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, जस्ट बड़ा 0.0001। तो यहाँ अगर 2 में ऐड करेंगे तो 2.0000 समथिंग 1, है ना, बॉक्स ऑफ 2.00001। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, इसका ग्रेटेस्ट
2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1, राइट हैंड लिमिट आया 2। तो बताओ क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? हाँ, क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL does not equal RHL, therefore limit of function है ना f of x does not exist at, कहाँ पे निकाल रहे थे? at x equal to 2a। आई बात समझ में? लिमिट का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, अब आओ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स x का हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं, बट एट x इज इक्वल टू 3/2 पे, है ना? इसको देखो, इसको समझ में आएगा। ठीक है, इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कितना नंबर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3/2 माइनस ऑफ बॉक्स x। ठीक है, इसका मतलब हम x के जगह पे कितना पुट करेंगे? 3/2 माइनस h। और लिमिट x टेंडिंग टू कितना? फिर ये यहाँ पे इसका लिमिट आएगा सर, h पे कन्वर्ट हो गया है तो h का लिमिट आएगा। अब बताइए 3.2 मतलब यहाँ पे 1.5, और 1.5 से हम कितना माइनस कर रहे हैं? ये 0.0000 समथिंग 1, है ना? तो ये इसका माइनस करके कितना है? 1.49999 समथिंग हो जाएगा। और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहिए तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? दैट मींस इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। बोलो समझ में आया? ठीक, अब राइट हैंड लिमिट ना, लिमिट x टेंडिंग टू 3/2 प्लस ऑफ बॉक्स x या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दोनों के गिनम, है ना? ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा 3/2 प्लस h। अब यहाँ पे देखिए 3/2 मतलब 1.5 प्लस 0.00001, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 2। अरे 2 नहीं यार, कितना आ जाएगा? 1.5001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? ये से 1, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू कितना होगा? 3/2 पे कितना? 1। यहाँ तक समझ में आया? तो कमेंट में बताइए समझ में आया हो? जल्दी से यहाँ तक समझ में आया तो लिख के बताइए समझ में आया। ठीक है, ये था हमारा लिमिट निकालने का तरीका। ठीक, अब एक टर्म आता है इनडिटरमिनेंट, है ना? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ f of x, ना इसको हम लोग बना नहीं इसी में समझ, ठीक है? इफ f of x इक्वल टू दिस, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब दो अलग-अलग पॉइंट पे हम इस लिमिट का, इस फंक्शंस का लिमिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1। ठीक, अब ये फंक्शन में और बाकी फंक्शन में क्या फर्क है? यहाँ पे देखिए अलग-अलग x के रेंज पे फंक्शंस का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इससे फंक्शंस को हम बोलेंगे पीस वाइज फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, है ना?
x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शंस का डेफिनेशन अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम पीस वाइज फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालते हैं Lx = 1 पे इस फंक्शंस का लिमिट क्या होगा, क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी लिमिट निकालना होगा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या करेंगे, लिमिट है ना x = 1 पे पुट करें, मतलब x को टेंडिंग कराएंगे लेफ्ट साइड से 1 की ओर, है ना। तो अगर x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन लेंगे, है ना। 1 माइनस मतलब x का वैल्यू कितना है, 1 माइनस मतलब 0.99 समथिंग है, 0.99 मतलब x का वैल्यू लेस देन 1। जब x का वैल्यू लेस देन 1 है, जब x का वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x + 2 है। इसका मतलब यहाँ पे हम फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x + 2। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पे 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, x के जगह पे 1 माइनस h प्लस 2, है ना। तो h का वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2, इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x। अब 1 प्लस मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का कौन सा डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, सर x 1 से बड़ा मतलब इस रेंज में आ रहा है 1 से 3 के अंदर, है ना। तो इस ये डेफिनेशन हम लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) के जगह पे 4x - 1। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 into 1 plus h minus 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 4 1 plus 0 1, 4 into 1 4, 4 minus 1 which is 3। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया वो भी 3। यहाँ से हम बोलेंगे लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, है ना, और वो कितना होगा 3 है। ठीक, अब आते हैं Lx = 3 पे फंक्शन का लिमिट, है ना। मैं दो पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा ना, 1 पे भी और 3 पे भी। तो चलिए 3 पे निकालते हैं अगेन से, है ना, एट x = 3 पे निकालना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ f(x) when x टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब यहाँ, मतलब ये वाला, है ना, ये वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, है ना, 4x minus 3, सॉरी 4x minus कितना है 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पे 3 minus h, तो यहाँ 4 into 3 minus h minus 1, और h का लिमिट क्या रखेंगे टेंडिंग टू 0। तो जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे 3 minus 0 3, है ना, तो 4 into 3 12, 12 minus 1 11, कितना है 11। ठीक, और राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x), 3 प्लस का मतलब होता है 3 से बड़ा वैल्यू, 3 से बड़ा वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है
ये वाला फंक्शन, ये वाला इसका डेफिनेशन x² प्लस 5। तो इस केस में हम लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x² प्लस 5, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ h का वैल्यू 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 which is 14। अब दोनों अलग अलग हैं, लिखेंगे क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit of f of x does not exist at x equal to 3, ठीक है, c पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट 1 पे एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लास्ट, आज के लास्ट टॉपिक पे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? एक होता है नॉन डिफाइंड, है ना, एक होता है नॉट डिफाइंड, एक होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है ना मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से जो ऐसा ना हो, है ना, which is not defined as per not defined, है ना, जो मतलब ऐसा कुछ ना हो, जो ऐसा कुछ ना हो, नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक ऑपरेशन, है ना, जैसे कि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड, अगर रियल नंबर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना, और यहाँ ऐसे भी हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ रियल नंबर की बात करें, तो जो मैथमेटिकल के ऑपरेशन से डिफाइंड ना हो उसको नॉट डिफाइंड। और इनडिटरमिनेट का क्या मतलब होता है? इनडिटरमिनेट क्या मतलब होता है? जो डिफाइंड तो हो, है ना, which are defined, है ना, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये हम नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, है ना, जो मैथमेटिकल के लिए डिफाइंड हो, बट वैल्यू कैन नॉट से, इसका वैल्यू हम कह नहीं सकते, है ना। अब कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। एक होता है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0 and infinity to the power 0। अच्छा एक बात, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं 0, 1, है ना, ये सारे के सारे अप्रोचिंग टेंडिंग टू 0, है ना, यहाँ पे क्या है टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0, ये है इंडिटरमिनेट, ठीक है, टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, है ना। इंफिनिटी तो ऑलवेज टेंडिंग होता है क्योंकि इंफिनिटी पे आज तक कोई पहुंचे ही नहीं है ना, तो इंफिनिटी टेंडिंग इंफिनिटी टू द पावर टेंडिंग इंफिनिटी, ठीक है, टेंडिंग 0 इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, टेंडिंग 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां पे जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं सब आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, टेंडिंग वैल्यू है सब, ठीक है। अब सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको क्यों कहते हैं, क्यों इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, क्यों इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं 0/0 को डिस्कस करते हैं। 0/0 ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये कैसा 0 है टेंडिंग 0, ये कैसा 0 है टेंडिंग 0। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 0 होता है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो वो पूरे फ्रैक्शन को कहां की ओर लेके जाएगा 0 की ओर लेके जाएगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो 0 की ओर बढ़ेगा, तो फंक्शन का वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड, नहीं इंफिनिटी होगा। देखो एक चीज ध्यान से देखो, है ना,
समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग है ना डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग या टेंडिंग जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अगर मान लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब, मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ 0.01। ठीक है, या फिर टेंडिंग जीरो मतलब और भी छोटा है, और भी छोटा है इस तरह से। तो इसको जब हटाएंगे जीरो, सोचिए 1 के बाद कितना जीरो है, कितना बड़ा नंबर आएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन टेंडिंग जीरो इंफिनिटी, समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन समथिंग है ना एग्जैक्ट जीरो अपॉन समथिंग, ये क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, टेंडिंग जीरो अपॉन समथिंग जीरो होगा, है ना, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा वो भी। ठीक, और एक आता है 1 अपॉन इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, है ना। 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, ये भी जीरो के बराबर। ठीक है, या कहीं पे आपको देखिए 1 अपॉन जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी। और कहीं आपको देखिए समथिंग मतलब 1 अपॉन जीरो माइनस मतलब जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ये बहुत बड़ा नंबर बट नेगेटिव है, तो ये माइनस इंफिनिटी। ये कुछ होता है। ठीक है, इसको याद कीजिए, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। फिजिक्स में आप सॉरी फिजिक्स में आप बोल सकते हैं, है ना, कि समथिंग अपॉन जीरो, है ना, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है जीरो, बट मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइन होता है ना। मैथमेटिक्स में हम यहाँ जब टेंडिंग टू जीरो है तभी इंफिनिटी ये होगा, है ना। इसी चीज को इस तरह से निकालते हैं। आया बात समझ में? अब आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया क्या। तो जब टेंडिंग जीरो हो रहा है, दोनों ही टेंडिंग, न्यूमरेटर में भी टेंडिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर में भी टेंडिंग टू जीरो। तो जब न्यूमरेटर जीरो की ओर बढ़ेगा, है ना, जब न्यूमरेटर जीरो की ओर बढ़ेगा, जब न्यूमरेटर जीरो की ओर बढ़ेगा, है ना, तो ये पूरा का वैल्यू किसकी तरफ लेके जाएगा, ये किसकी तरफ लेके जाना चाहेगा, ये इसको जीरो की ओर लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जब जीरो होगा तो ये इसको इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। है ना, जीरो की ओर, यहाँ जीरो की ओर लेके जाएगा और यहाँ इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। तो देखिए दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इसको इंफिनिटी की तरफ लेते हुए जा रहा, एक इसको जीरो की ओर लेके जाएगा। तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये हमें नहीं पता, इसीलिए इसको कहेंगे इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों आ रहा है इस तरह से, अगर न्यूमरेटर जीरो की ओर बढ़ रहा है तो इसको जीरो की ओर लेके जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो की ओर बढ़ रहा है तो इसको इंफिनिटी की लेके जाएगा। तो दो अपोजिट फोर्सेस, तो कहाँ जाके रुकेगा ये हमें नहीं पता। ठीक बिल्कुल इसी तरह से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों होता है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। देखिए जब भी न्यूमरेटर इंफिनिटी आएगा, है ना, तो इसको इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा ये इसको जीरो की तरफ लेके जाएगा। अगेंस्ट द ऑपोजिट फोर्सेस, ये कहां जाके रुकेगा नहीं पता, इसीलिए ये इंडिटरमिनेंट है। अब आते हैं जीरो इनटू इंफिनिटी। तो जब किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन में जीरो होता है तो वो फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ लेके जाएगा, जीरो की ओर लेके जाना चाहेगा, है ना। जीरो इंटू टू कितना होता है जीरो, है ना, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है यहाँ पे, है ना, अप्रोचिंग जीरो है सब, तो इसको टू की तरफ लेके जाना जाएगा, और इंफिनिटी इसको कहाँ लेके जाना जाएगा इंफिनिटी की तरफ। तो अगेंस्ट दो अपोजिट फोर्सेस इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब आते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये क्यों इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर ये इंफिनिटी है तो ये तो इसको प्लस इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जब ये इधर माइनस में इंफिनिटी आ रहा है तो इसको माइनस इंफिनिटी लेके जाएगा। तो अगेन से दो अपोजिट फोर्सेस
इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अब यहाँ पे 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो जब भी बेस 1 की ओर बढ़ेगा, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, ये इसको 1 बनाना चाहे। लेकिन अगर बेस में कुछ भी रहे और पावर बढ़ता जाए, है ना, पावर बढ़ता जाए, तो ये इसको कहाँ लेके जाएगा, इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। तो अगेन से द ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, द ऑपोजिट फोर्सेस इंडिटरमिनेंट फॉर्म। 0/0, 0 टू द पावर 0। अगर बेस कुछ भी हो, पावर 0 हो, तो ये 1 की ओर लेके जाएगा। और अगर पावर कुछ भी हो, बेस अगर 0 की ओर बढ़ेगा, तो ये इसको 0 की ओर लेके जाएगा। तो अगेन से दो ऑपोजिट फोर्सेस इंडिटरमिनेंट। लास्ट बच गया कौन सा, इंफिनिटी की पावर 0। पावर 1, पावर 0, इसको 1 की ओर लेके जाएगा। बेस में इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी की तरफ लेके जाएगा। दो ऑपोजिट फोर्सेस इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। अब कारीगरी देखिए, भोजन इसको भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलेगा, है ना, इसको भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलेगा, इसको भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलेगा, ठीक है। या फिर इसको भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोल देता है, इसको इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी टू द पावर 0, है ना। इंफिनिटी टू द पावर 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी। ये सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म सिर्फ 7 है ना, इनको याद रखिए, यही 7 सिर्फ इंडिटरमिनेंट फॉर्म है और कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, सिर्फ ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होंगे। इनके अलावा और कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। ये सारे जितने भी है, ये सब इनको डिटरमिनेंट कर सकते हैं, इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बेस 0 0 की तरफ और पावर इंफिनिटी इंफिनिटी की तरफ, चलिए, है ना। ठीक है, कौन सा वैल्यू लिख दें, 0 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो ये बेस 0 है, बेस अगर 0 है तो पावर कुछ भी रखे ये 0 आ जाएगा। और कोई भी बड़ा वैल्यू, ये 0 से जस्ट बराबर अप्रोचिंग वैल्यू है, और बहुत छोटे वैल्यू पे अगर हम बहुत बड़ा पावर रखते हैं तो ये क्या 0 की तरफ लेके जा रहा है। तो बेस भी इसको 0 की तरफ लेके जा रहा है और पावर भी इसको 0 की लेके जा रहा है। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, सिर्फ ये 7 ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक। इन सबको एग्जांपल को दोबारा से देखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इन सबको एग्जांपल को दोबारा से देखिएगा और आगे हम देखेंगे, है ना, अलग अलग मेथड से देखेंगे हम लोग कैसे फंक्शन वैल्यू का फंक्शन लिमिट, है ना, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, बाय बाय।